आ गए हो तुम लोग। आज थोड़ा देर हो गया, काम था ना। बिटिया रानी कहाँ है? रूपाली, बेटी रूपाली। ओ रूपाली बेटी, ये लो। आ, मिठाइया है, भाई को भी खिलाना। बड़ी प्यारी बेटी है। ये स्कूल नहीं जाते हैं क्या? वो नहीं जाती, बेटा जाता है। आजकल वो नहीं जाती, लेकिन वो पढ़ाई में पूरा मन लगाती थी। तो जितना कुछ कमाई होता है, खाने को भी पूरा नहीं होता। पढ़ाऊंगा कैसे? अब क्या कर सकते हो, लड़के को ही पढ़ाओ। और पढ़ लिख कर आखिर होगा क्या? नबा, तू खुद को ही देख लो, क्या फायदा हुआ? नौकरी मिला क्या? चंपा की शादी के बाद मामा जी के घर में तो चंपा नहीं रहेगी, इसलिए उन लोगों को एक लड़की चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी ना। हाँ, दिक्कत तो होगी। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो हाँ, रूपाली को मैं अपने साथ ले जाऊं। अरे कलकत्ता, वहां वो खुशी से रह सकेगी। हाँ, और एक दिन चंपा की तरह बहू बनकर किसी अच्छे घर में चली जाएगी। हाँ, मामा जी से तुम लोगों को कभी कभी मदद भी मिलेगा, सोच लो। बेटी जाएगी या नहीं? जाने से अच्छा होगा तो उसे जाना ही चाहिए। आप फिक्र न करें, मैं उससे बात करूंगी। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मेरा जाने का मन नहीं है, नहीं जाऊंगी मैं। मुझे स्कूल भी नहीं भेजती और अब कहीं और भेज रहे हो। ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम वहाँ खुश रहोगी। अच्छे से खाना पीना मिलेगा, पहनने को कपड़ा मिलेगा, नहीं तो थोड़ी ही हम वहाँ भेजते। तुम इतना चिंता मत करो बेटी, अरे तुम्हें अच्छे के लिए भेज रही हूँ। और सुनो, अंदर कपड़ा रखा हुआ है, इस पे डाल लेना। हाँ। कितने बजे जाना है? रातू लाकर बताएगी, वो तो उसी के साथ ही जाएगी ना। हाँ। और जगानंद बाबू तो सुबह चले गई। हेलो, हाँ है अर्जेंट। हाँ दे रहा हूँ। तोराली, तुम्हारा फोन है? मेरा फोन? हाँ। हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग, बोलो। क्या? और कुछ खबर मिले तो मुझे बता देना। हाँ, अच्छा मेरा नंबर ले लो तो 9864060318, ठीक है? 9864060318, ठीक है? अब रखती हूँ। हाँ, अच्छा बताते रहना। हाँ। क्या बात है तोराली, कोई प्रॉब्लम? बहुत बड़ा कांड हो गया है हमारे गांव में। जो वो ब्रिज का काम चल रहा है ना, हाँ, उसमें काम करने वाला मोहरी ने हमारे गांव के ही एक घर के माँ बेटी दोनों को काम देने के बहाने कोलकाता ले जाने के लिए प्लान किया है। कोलकाता? हाँ। किसको? माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी माँ। मुझे क्यों कहीं और भेज रहे हो? नहीं तो मैं गांव में ही किसी के घर में रह लूंगी। माँ मत रो बेटी, अगर कोई उपाय होता तो हम तुम्हें नहीं रखते। और जगन्नाथ बाबू तो कलकत्ता आते जाते ही रहेगी। अगर तेरा मन हो तो तू उन्हीं के साथ ही आते जाते रहना। ये तो बहुत बुरी बात होगी। मैं अस्पताल चलता हूँ। क्या तुम सुकुमार से मिलना चाहोगी? हाँ, और गांव बुढ़ा जी को भी बताना होगा। आप हॉस्पिटल में ही रहना, जरूरत पड़े तो मैं खबर दूंगी। हाँ, मैं अभी निकलती हूँ। लेकिन तुम्हें फोन किसने किया? क्या? पर क्या कह रहा है तू? सच? यार इतना तो छोसा ही नहीं था। हाँ तोराली, मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं कंपाउंडर जी को साथ लेकर वहीं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है।
चौधरी जी, चौधरी। कितनी बीड़ी पीते हो? सारा दिन खाली बीड़ी बीड़ी बीड़ी। बीमार पड़ जाओगे। लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाई हूँ। ओह, तकिए के नीचे 500 रुपये रखे हुए हैं, वो मेरे पास थे। और रात के लिए भी खाना बना कर रखा हूँ, तुम खा लेना। रातुल आता ही होगा, मैं तैयार होके आती हूँ। गाँव बुढ़ा जी, आप लोग कहीं हैं? हम सबको तेरे घर आना पड़ा। कहीं है जी? सुना है तू अपनी बेटी को किसी ठिकादार के मोहर के साथ कलकत्ता भेजना चाह रहा है। ये गलत है। क्या तुम लोग उस मोहरी को अच्छी तरह से पहचानते हो? हाँ, अच्छी तरह, पिछले 1.5 साल से। हाँ, मैं तो उन्हीं के नीचे काम करता हूँ। हाँ, रातुल और नौबत उनको जानते हैं। जानते थे, लेकिन गलत जानते थे। हाँ, आज सुबह नोबो ने ही फोन करके मुझे सब कुछ बताया है। सनातन भैया, कल रात मुझे संदेह हुआ, तो आज सुबह मेरे एक दोस्त के सहारे उस ब्रिज के ठेकेदार के साथ फोन पे बातचीत की। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हेलो। हाँ हाँ, वो सिमुलुगुड़ी ब्रिज का काम। अच्छा ठीक है, मैं तुमको खबर लेके बता देता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, हालचाल ठीक है ना? हाँ बढ़िया है, बोलिए। अच्छा, अपने जगानंद को तो जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। अच्छा, वो कैसा आदमी है? अरे एकदम फालतू बेकार आदमी है। क्या? हाँ। वो आपका साथ अभी काम करते हैं ना? नहीं, मैंने उसको ऑलरेडी निकाल दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से 10 दिन पहले ही उन्होंने जगानंद को काम से निकाल दिया, क्योंकि वो बहुत ही दगाबाज आदमी है। इतने दिनों से ठेकेदार के आंखों में वो धूल सकता रहा। ब्रिज बनाने के लिए लाए गए सीमेंट, रड वगैरह उसने चोरी छुपे बेचता रहा। ठेकेदार को यह सब पता चल गया तो उन्होंने उसे काम से निकाल दिया। गांव के किसी से भी मशवरा किए बगैर तुम उसे क्यों भेजने जा रहा था? तुम लोगों को पता नहीं है,
कैसे वहां लड़कियों को ले जाकर बेच देते हैं, कैसे छोटी छोटी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। खाली पेट रहने से तो अच्छा है वो दूसरों के घर रहकर खुश रहे, यही हम लोग चाहते हैं। खाली पेट क्यों रहेगी? आजकल सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। अरे उसे अपनाओ। अगर पता नहीं है तो किसी से पता कर लेनी चाहिए ना। गांव वालों, मुझे भी बड़ी गलती हो गई है। उसके साथ रहकर मैंने भी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रो मत, रो मत। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई नहीं भेज सकता। जरूरत पड़े तो मैं तुझे अपने पास रखूंगी, मेरे घर, अपनी बेटी की तरह। गांव वालों, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं इस लड़की को गोद लेना चाहूंगी। इसके माँ बाप को इसके ऊपर पूरा अधिकार रहेगा, लेकिन इसके पढ़ाई लिखाई और जीवन को गढ़ने का दायित्व मुझ पर रहेगा। देंगे ना आप लोग दायित्व?